Good morning, welcome back. We are studying magnetic effect of electric current. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बायोट सेवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर निकाल लिया था। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहले बायोट सेवर्ट लॉ का इक्वेशन क्या था, याद करो जरा। उनका कहना था कि मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to current, directly proportional to dl, directly proportional to sin theta, where theta is angle between dl vector and r vector, and inversely proportional to square of distance between element and our point. इस proportionality को हटाने के बाद dB इक्वल्स टू हमने लिखा था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आपको लर्न करना था बायोट सेवर्ट लॉ का इक्वेशन ये है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ने लर्न कर लिया होगा ये इक्वेशन। नेक्स्ट इसके ही एप्लीकेशंस हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। पहला सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप अगर है, ठीक है, देखना ऐसे कुछ ये है, इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई इज फ्लोइंग, बी निकालना है। तो बी के लिए फॉर्मूला याद करो कितना आया था, कल पढ़ाया था ना मैंने, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर इफ आर इज इट्स रेडियस। क्लॉकवाइज है तो फील्ड इनवर्ड होगी, इनवर्ड मीन्स मुझे क्रॉस से बताना होगा। तो ये आई बी की वैल्यू। ये था सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अगर आर्क है तो आर्क के लिए सोचो जरा कितना था। तो सेकंड पॉइंट मैंने आर्क के लिए बताया था, इफ दिस आर्क इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा एट सेंटर, ठीक है, एंड करंट आई इज फ्लोइंग, देन फील्ड इक्वल्स टू, ध्यान देना बी कितना लिखा था हमने, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, बट थीटा शुड बी इन रेडियंस। मिस थीटा की वैल्यू मैंने अगर पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए 2 पाई रख दी तो ऊपर वाला फॉर्मूला निकलता है 2 पाई 2 जा 4 पाई, ये फॉर्मूला आ गया। तो कितने फॉर्मूले हो गए अब, 1 2 3 लर्न करने के लिए कहा था मैंने। इसके बाद इसके ही ऊपर से बाकी भी आप निकाल सकते हो, इसके ही सबके से सेमी सर्कल। सेमी सर्कल अगर है ऐसे कुछ, तो इसमें बताओ मुझे एंगल कितना बनता है। एंगल बन रहा है अभी पाई और 180 डिग्री। तो पाई से पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे थीटा की जगह। बी की वैल्यू मैंने कल आपको लिख के दी थी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू पाई, दैट इज पाई पाई गेट कैंसल्ड, म्यू नॉट बाय 4 आई बाय आर। ये वैल्यू आई थी, लर्न करनी थी। क्लॉकवाइज करंट है तो इनवर्ड होगी फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, क्रॉस डॉट आपको लिखना होगा। एंड और मैंने क्वार्टर सर्कल के लिए बताया था, क्वार्टर सर्कल के लिए थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 रखो, यहाँ पे 4 की जगह 8 आ जाएगा, लर्न करना था, वो था 4th फॉर्मूला। सो 1 2 3 4 4 फॉर्मूले हो गए। 3/4 अगर सर्कल है, ठीक है, उसके लिए भी हमने लिख दिया था, 3 पाई बाय 2 वैल्यू पुट कर दी थी, आंसर निकाल लिया था। तो ये सारी केसेस मैंने सर्कुलर लूप्स के लिए बता दी थी। आज के लेक्चर में हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर निकालना है। एक आधी वायर है जो कि स्ट्रेट है, उसके अंदर से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो एट डिस्टेंस डी फील्ड कितनी होगी। तो बहुत सारे किताबों में इसके डायरेक्ट फाइनल आंसर्स दिए रहते हैं, बट मैं पूरा आपको प्रूफ करके देने की कोशिश करूंगा। बट हाँ, एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए आखिरी फॉर्मूलेज ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, प्रूफ इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान दो। अब देखो मैं एक काम करता हूं, हमें जो निकालना है पहले लिख देता हूं, फील्ड बी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से फील्ड निकालनी है। ये है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे मैं मानूंगा। मुझे फील्ड निकालनी है इस पॉइंट
P पे, ठीक है। इस P पॉइंट पे फील्ड निकाल के बतानी है। P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ D। P कितने डिस्टेंस पे है, D इतने डिस्टेंस पे है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये सिमेट्रिक हो, ऊपर ज्यादा रह सकती है वायर, नीचे कम रह सकती है। ये P पॉइंट कहाँ पे भी रह सकता है। हमें जो वैल्यूज पता है यहां से, ये वैल्यू हमें पता है, ठीक है। ये हमें दिया है θ2, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना होता है पाई माइनस थीटा। तो अगर ये θ2 है तो ये पाई माइनस θ2। यहाँ पे कोई बच्चा θ1 भी लिख सकता है, यहाँ पे सिर्फ पाई माइनस θ1 आ जाएगा फिर, ठीक है। एंड ये एंगल है θ1। सो ये θ1 θ2 हमें पता थे। ऐसी एक वायर गिवन थी, θ1 θ2 पता है। इस P पॉइंट पे फील्ड निकाल के बताना है। देखो जरा कैसे करेंगे। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है बताओ जरा, बायोट-सेवर्ट लॉ, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ऐसा है। बट ये जो dl में एलिमेंट चूज करूंगा, अगर मैं ऊपर थोड़ा एलिमेंट चूज करता हूं तो डिस्टेंस r की वैल्यू चेंज होगी, और ऊपर अगर एलिमेंट चेक किया तो r की वैल्यू चेंज होगी। दैट मीन्स यहाँ पे r चेंज हो रहा है। पिछली केस जो थी, ये वाली केस सर्कल वाली, आप चाहे कहाँ पे भी dl ले लो, ठीक है, कोई से भी पॉइंट पे dl ले लो, डिस्टेंस तो r ही रहता था। तो उस वक्त बायोट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना बहुत सिंपल था। अभी जो आज हमने केस ड्रॉ करके दी है, सिंस दिस r इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट करंट कैरिंग एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई मैं डायरेक्ट इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगानी होगी। मैं एक काम करता हूं, पहले कुछ L डिस्टेंस पे, ठीक है, ये L डिस्टेंस पे मैंने dl इतनी लेंथ एक ले ली है, L डिस्टेंस पे dl लेंथ, ठीक है, ये dl लेंथ है जो आपको पर्पल कलर से दिख रही होगी। अब देखना, मैं ट्रायंगल लिख देता हूं O, ये P तो था ही पहले, P ही रहने देते इसे, P, ये A, ये B, ऐसा ट्रायंगल मैंने लिख दिया। कौन सा ट्रायंगल है, PAB। अब देखो, ये जो मैंने लिया है, इट इज टेकन एट सम एंगल थीटा, थीटा एंगल पे ले लिया मैंने। ये एंगल कितना बनेगा बताओ, पाई माइनस थीटा। वही वापस प्रिंसिपल कि अगर ये एंगल थीटा है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये कितना बनता है, पाई माइनस थीटा। तो ये पाई माइनस थीटा एंगल बन गया है। सो OAB ट्रायंगल देखो, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का यहाँ से डिस्टेंस है r होता है ना डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अवर पॉइंट। तो ध्यान देना, dl ऊपर की तरफ, r इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, θ2 ऊपर वाला एंगल है, दोनों अलग केस है। ये तो मैं एक मिनट बता भी देता हूं आपको। देखो यहाँ पे जो एंगल है ये है थीटा, ये, एंड ऊपर का जो एंगल है वो है θ2, ठीक है, दोनों अलग अलग है। थीटा ये है, θ2 ये वाला। अब देखना, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल PAB ट्रायंगल में tan ऑफ ABP, ठीक है, ABP जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, देखो ये जो ट्रायंगल है PAB, इसमें एंगल ABP, इसका tan अगर मैं लेता हूं तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। सो tan ऑफ ABP इक्वल्स टू AP, देखो इक्वल्स टू AP, ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, AP अपॉन AB। AP की वैल्यूज कितनी है, D अपॉन AB L। सो tan ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, D बाय L वैल्यू आ गई है। tan पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू D बाय L इक्वल्स टू D अपॉन tan पाई माइनस थीटा, ये ऐसा लिख सकता हूं मैं। सॉरी, tan यहाँ पे ऐसे होगा कुछ,
पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, 1 अपॉन माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, तो L इक्वल्स टू माइनस डी कॉट थीटा। ये आया। यहां तक तो सबको समझ आ सकता है, बहुत ही सिंपल है। अब यहां से मैं आगे क्या करूंगा, मुझे इस dl को हटाना है, dl को थीटा की टर्म्स में लिखना था, सो dl की जगह d थीटा आना चाहिए। दैट्स व्हाई इस इक्वेशन का मैं डेरिवेटिव लेता हूं। तो कुछ स्टूडेंट ने न्यू ज्वाइन किया है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो मैंने पहले भी फॉर्मूले लिख के दिए थे, वापस बता रहा हूं, ध्यान देना। ये जो इक्वेशन 1 है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, सो L का डेरिवेटिव dl लिखते हैं हम, माइनस डी कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आपको जिन भी बच्चों ने न्यू ज्वाइन किया है उनको एक फॉर्मूला लिख के रखना है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एंड आपको इसके वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वापस पिछला भी देख सकते हो। एंड वैसे तो मैंने पहले ही समझाया है, जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखना है फाइनल फॉर्मूला, बट मेरा काम है कि पूरा प्रूफ करके दे दो, बट आपको फाइनल फॉर्मूले लर्न करने हैं एंड उनके एप्लीकेशंस देखने हैं। वैसे तो ये बोर्ड पे भी नहीं पूछा जाता, एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये दिया ही नहीं। ठीक, देखो अब आगे dl मैंने निकाल दिया, सो dl को हम रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी अब r भी चेंज हो रहा था, r को रिप्लेस करना होगा, तो मैं वापस इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल PAB में, ध्यान देना, इन ट्रायंगल PAB साइन ऑफ दैट एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल, देखना जरा, साइन ऑफ कौन सा एंगल होगा, ABP, ये जो एंगल है साइन ऑफ ABP इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, so साइन ऑफ ABP इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, देखो जरा कितनी है, अरे ये यहां पे गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट, हाँ गलती हो गई वो, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे लिखना था मुझे, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, गलत हो गया था वो, आपने सुधार लेना उसको। देखो अब क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड पाई माइनस थीटा की d, हाइपोटेनियस r, इस ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, सो d बाय r मैं उसे लिख सकता हूं। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, d अपॉन r, ठीक है, सो r इक्वल्स टू क्या होगा, d अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। फिजिक्स की किताब के मार्जिन के ऊपर एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लिख लेना आपने, साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही होती है, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो मैं इसे लिखूंगा d अपॉन साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा, सो r इक्वल्स टू d टाइम्स कोसेक थीटा, ठीक है। ये सारी जो वैल्यूज आई है, ये हम पहले वाले हमारे फॉर्मूले में पुट करते हैं। dB इक्वल्स टू कितना था, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर, ये था ना फॉर्मूला। ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, r की वैल्यू r की जगह, ठीक है, dl की वैल्यू जो हमने निकाली थी, ये dl नेक्स्ट पेज पे, dl की वैल्यू dl की जगह, ठीक है, dl की वैल्यू। देखो फिर क्या मिलेगा हमें आगे, हमें कुछ ऐसे मिलेगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I, dl की जगह कितना आया था, ध्यान दो, d इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सो d इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा वैसे ही रहेगा,
अपॉन आर स्क्वायर की जगह डी कोसेक थीटा है, उसका स्क्वायर कर दिया तो डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा तो है ना, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसल, डी डी कैंसल, डी बी इक्वल्स टू आ रहा है फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहां तक लाने के लिए इतना सारा मुझे करना पड़ा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाओ, डेरिवेटिव्स लगाओ, डीएल को रिप्लेस करो, आर को रिप्लेस करो एंड यहां तक आओ। अब अगर मुझे b निकालना है तो सिंपल है, b इक्वल टू क्या करना होगा, इंटीग्रेशन db। सो इंटीग्रेशन ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना होगा हमें, देखो इंटीग्रेशन करना होगा θ1 से लेके पाई माइनस θ2 तक। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू पाई माइनस θ2 ये होगा, θ1 टू पाई माइनस θ2। नेक्स्ट पेज पे हम इंटीग्रेशन करके देखते हैं। सॉरी, b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक, θ1 से लेके पाई माइनस θ2 तक। साइन का इंटीग्रेशन याद करो, इंटीग्रेशन में समझा है, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उन्होंने एक फॉर्मूला लिख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इस साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना निकल के आता है, माइनस कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो ये माइनस कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2 म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी। सो b के लिए फॉर्मूला ऐसे आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी पाई माइनस θ2। हाँ, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस θ2 माइनस ऑफ माइनस कॉस ऑफ θ1। पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करते माइनस नीचे वाली वैल्यू। सो कॉस ऑफ पाई माइनस θ2 माइनस कॉस θ2 आएगा, माइनस ऑफ माइनस कॉस θ2 ये माइनस माइनस प्लस कॉस θ1, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है फाइनल वाला, ये अब सभी को लर्न करना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। जो भी बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं या फिर रेगुलर भी स्टूडेंट को, सबसे इंपॉर्टेंट इन सभी में ये फॉर्मूला है, ये लर्न कर लिया पूरा काम आपका बन जाएगा। सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड है। डीसी पांडे सर की किताब में भी ये डायरेक्टली ही दिया है फॉर्मूला, बट हाँ मैंने आपको टोटल प्रूफ करने की कोशिश की। तो प्रूफ तो बोर्ड के एग्जाम में भी नहीं आता है एंड ना ही एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त काम में आता है, बट हाँ मन की तसल्ली के लिए एंड पूरा बेसिक पढ़ने के लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा ये प्रूफ बता दिया। बट आपका काम है इस फॉर्मूला को 50 टाइम्स 100 टाइम्स लिख के देखो, याद कर लो फॉर्मूला। जैसे मैं आपको वापस एक बता देता हूँ कि ये अगर वायर है, ठीक है, देखो ये है करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट आए जा रहा है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, ये एंगल्स देखो, θ1 θ2 दोनों रह सकते हैं या फिर ये θ1 θ2 रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी इंटू कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। ये फॉर्मूला लर्न कर लिया, आपका काम बन गया, ठीक है। डी इतने डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है तो रहेगा याद। इसी फॉर्मूला को मैं अलग अलग तरीके से लिख के बताता हूँ, क्योंकि आपको कुछ किताब में वो डिफरेंट तरीके से लिख के दिया होता है, और आपको भी कभी कभी एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ता है। देखो, इफ सपोज दिस इज करंट कैरिंग वायर, ये पॉइंट है डी डिस्टेंस पे, पी पॉइंट, करंट आई फ्लो रहा है, ये एंगल है θ1, ये है θ2। तो अभी मैंने बी के लिए फॉर्मूला लिख के दिया है, कितना लिख के दिया है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी साइन
कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, यह है ना पहला फॉर्मूला। इफ सपोज यहां से एंगल ना देते हुए ये एंगल दे दिए अल्फा एंड बीटा। कुछ स्टूडेंट के मन में आता है सवाल कि सर अगर एंगल मैं यहां से दे दूं इस पी पॉइंट से, अब क्या होगा? देखो सिंपल काम करना आपने, ये 90 एंगल होता है तो थीटा 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस अल्फा। क्यों बताओ? तीनों एंगल्स की सम 180 होनी चाहिए, तो थीटा 1 प्लस अल्फा प्लस 90 इक्वल्स टू 180 और थीटा 1 इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा। देखो मैं लिख के देता हूँ, थीटा 1 प्लस 90 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 180 और थीटा 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस अल्फा और ये होगा 90 माइनस अल्फा थीटा 1। ठीक है, सिमिलरली थीटा 2 कितना हो जाएगा डायरेक्ट? अब 90 माइनस बीटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी कॉस थीटा 1 की जगह कॉस ऑफ थीटा 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 90 माइनस अल्फा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस बीटा। एक फॉर्मूला मार्जिन के ऊपर लिख लेना, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा और कॉस 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? साइन अल्फा। ये क्या बन जाएगा? कॉस अल्फा। देखो अब एक और फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ये भी लर्न कर लेना, b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये बीटा था यहाँ पे। मीन्स ध्यान देना, अगर आप एंगल ये वायर से ले रहे हो तो यहाँ पे कॉस लिखना है आपको, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। बट अगर आप एंगल इस P पॉइंट से ले रहे हो तो आपको साइन अल्फा साइन बीटा लिखना होगा। तो दो फॉर्मूलेज आ गए। कितने फॉर्मूलेज लर्न करना है स्ट्रेट वायर के लिए? पहला ये कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 वाला, अगर एंगल वायर से दिए तो, एंड पॉइंट जिस पॉइंट से फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वहां से एंगल दिए है तो साइन अल्फा साइन बीटा लिखना। इसके बाद नेक्स्ट, कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि ये एंगल दिए ही नहीं, एक आधे बच्चे के मन में ख्याल आएगा कि सर ये L1 दिया है एंड नीचे वाला L2 दिया है, अब क्या करोगे? एंड देखो थीटा 1 थीटा 2, ऊपर थीटा 2 लिखो नीचे थीटा 1 लिखो, डजंट मैटर, आंसर वही आएगा। अब अगर ये L1 L2 दिया है, कैसे करोगे? क्या आप हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल में निकाल सकते हो? ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसके हाइपोटेनियस कितनी होगी? अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैसे निकाला ये मैंने? पाइथागोरस से, ये वैल्यू। सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनियस कितनी होगी? अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड साइड स्क्वायर। ऐसे क्यों लिखा है मैंने? क्या साइन अल्फा आप बता सकते हो? अपोजिट बाय हाइपो, एंड यहाँ पे भी साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी? अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा कुछ ऐसे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी, अल्फा के अपोजिट L1 एंड उसकी हाइपोटेनियस अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बीटा एंगल की अपोजिट L2 अपॉन उस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला B के लिए। कितने फॉर्मूले पढ़ा है मैंने? 3। कौन से? पहले तो कॉस वाला, ठीक है, अगर एंगल्स वायर से दिए तो। दूसरा साइन वाला, अगर एंगल्स हमारे पॉइंट से दिए तो। तीसरा अगर समझो एंगल्स दिए ही नहीं, डायरेक्ट लेंथ दी है तो फिर ये फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। n नंबर ऑफ टाइम्स लिख के देखो, ये तीनों फॉर्मूलेज आपको लर्न हो जाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर इनफाइनाइट वायर है तो उसके लिए फील्ड कितनी होगी। जरा आपने सोचना, फॉर एग्जाम्पल ये सोच के देखना कि इनफाइनाइट वायर है, बहुत दूर तक जा रही है, डी इतने पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, कैसे होगा।
एंड अगर ऐसी सेमी इनफाइनाइट वायर है, नीचे इनफाइनाइट यहाँ पे खत्म, तो डी द डिस्टेंस पे फील्ड कितनी होगी। ये दो फॉर्मूला मैं इनके ऊपर से निकाल के बताऊंगा, आपको सोचना है थोड़ा। एंड वो होने के बाद उनके एप्लीकेशंस, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सभी को ये जो आखिरी स्लाइड है ये लर्न होनी चाहिए। प्रूफ भले ही ना आए कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ ये सारे फॉर्मूलेज लर्न कर लेना, तीनों फॉर्मूलेज, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 वाला, sin अल्फा प्लस sin बीटा वाला, एंड L1 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस L2 अपॉन अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, फिर तो ये था आज के लेक्चर के लिए, मिलते हैं कल।